हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2023 में इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th हिस्ट्री चैप्टर 3 को कवर करेंगे, जो चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इन चैप्टर को हम लोग पहले फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव को टेस्ट के रूप में यूज करेंगे। आपको बता दें कि क्लास में ही आपको लगभग 70 से 80% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का क्लास आपके लिए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और अच्छे से बिल्कुल आपको समझना भी है, क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम समझाने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी चाहिए कि जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलेगा, इस शो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है कि बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यानी इसका जो है तीसरा चैप्टर, सबसे पहले हम लोग परिचय को देखते हैं। सबसे ठीक है, परिचय को, जो इसका क्या है, महाभारत। ठीक है, तो महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जैसे कि आपको पता है महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, और महाभारत का लेखक जो आपको पता होगा कौन है, यानी वेद व्यास है। कौन है महाभारत का लेखक, कौन है, वेद व्यास है। और महाभारत में 1 लाख से अधिक क्या है, श्लोक है। ठीक है, इसका पूरा नाम जय संहिता था। इसका पुराना नाम क्या था, यानी जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या था, यानी जय संहिता था। ठीक है, उसका ये भारत के सबसे ये समर्थित ग्रंथों में से एक है। ठीक है, महाभारत की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। ठीक है, जिसमें लगभग 500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट 500 BC में इसका हुआ था। ठीक है, और लगभग 1000 वर्ष तक यानी होती रही थी, यानी महाभारत की रचना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। भारत से उस समय को सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिली थी। यानी महाभारत से समाज की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ था। किससे, महाभारत से। ठीक है, चलिए महाभारत में शामिल कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थे। महाभारत में 2 परिवारों के बीच ही युद्ध हुआ था। महाभारत में 2 परिवारों के बीच में नहीं युद्ध हुआ था, आपको जैसे पता होगा, जिसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, जो 18 दिनों तक ये युद्ध जो है लड़ा गया था। ठीक है, कितना दिनों तक, 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें जो है कुछ जो ग्रंथ है उसका रचना कब हुआ था और उसका लेखक कौन है, इसके बारे में हम लोग फुल एक्सप्लेन के साथ देखते हैं। पहले फर्स्ट क्या है कि रामायण का लेखक के बारे में आपको पता होगा। रामायण का लेखक है कौन, वाल्मीकि है, जो 600 ईस्वी पूर्व में हुआ है। कब हुआ है, यानी 600 ईस्वी पूर्व में। दूसरा जो है इसका क्या है, मतलब महाभारत, जो अक्सर आपको पता होगा कि महाभारत जो है ये ग्रंथ, इसका लेखक जो कौन है, यानी महर्षि व्यास है। और ये कब लिखा गया, यानी 500 ईस्वी पूर्व से यानी 500 ईस्वी तक यानी जो है इसको लिखा गया था। ठीक है, जिसको लगभग 1000 साल जो इसको मतलब रचना हुआ था, यानी 1000 साल लगभग लगा था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। मनुस्मृति की रचना कौन किया है, यानी मनु ने किया है। और कब किया है, 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कौन है, यानी याज्ञवल्क्य स्मृति, यानी याज्ञवल्क्य स्मृति का जो रचना किया है याज्ञवल्क्य के द्वारा किया गया, और ये 100 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा नारद स्मृति, यानी नारद स्मृति जो है इसका रचना जो कौन किया था, यानी नारद ने किया। कौन किया है, नारद। और ये 300 ईस्वी से 400 ईस्वी, हाँ 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच में किया गया था। और नीति शास्त्र, यानी नीति शास्त्र की रचना कब हुआ था, यानी किसने किया था, यानी कामनदक ने किया था। कामनदक ने यानी किया था, और ये 700 ईस्वी से 800 ईस्वी, ठीक है, के बीच यानी किया गया था। चलिए, और ये मतलब शत्रु संहिता का जो लेखक यानी चरक है, जो 100 ईस्वी पूर्व में इसको यानी 100 ईस्वी में किया था शत्रु संहिता का। ठीक है, रचना नाट्य शास्त्र यानी कौन है, भरत ने किया था, और ये 300 ईस्वी में इसका मतलब रचना किया था नाट्य शास्त्र की। तो डियर स्टूडेंट, ये जैसे कि इसके परिचय के बारे में आपको हम बताएं कि बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यानी जो महाभारत है, अभी चैप्टर हम लोग महाभारत से सारे के सारे लगभग जो है जानकारी अभी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे महाभारत के बारे में आपको हम ये इतना सारा परिचय दे रहे हैं। और इस परिचय में इस ग्रंथ में कुछ ग्रंथ के भी रचना हुआ था, सारा ग्रंथ की रचनाएं के बारे में भी आपको हम बता दिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ देख लिए होंगे। चलिए आगे देखिएगा। आगे हम लोग इसके महाभारत संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य हैं, जो इस विशिष्ट तथ्य को आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, महाभारत के लेखन में 28वें वेदव्यास द्वारा किया गया था। वेदव्यास कोई नाम ना होकर पदवी थी, यह पदवी वेदों की ज्ञाता को यानी दी जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वेदव्यास। ठीक है, जो 28वें वेदव्यास कृष्ण यानी दोपन्य थे, उनका रंग यानी सांवला था एवं एक द्वीप पर जन्मे, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा था। ठीक है, यानी द्वीप पर वो जन्मा था, इसलिए उसका नाम यानी कि क्या पड़ गया था, यानी कृष्ण द्वैपायन पड़ा था। ठीक है, आगे देखिएगा। गीता भी मात्र एक नहीं है, कम से कम 10 गीता है। भगवद गीता के अतिरिक्त हमें व्याद गीता, अस्त्राग गीता एवं क्या है, पराशर गीता है, ठीक है, के नाम भी मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा। महाभारत काल में बोई जंगा पर या क्या है, बाई और पत्नी को यानी बिठाया जाता था, दाई जांग पर दाई और
पुत्री को बैठाया जाता था। यानी महाभारत काल में जो बाईं जांघ पर जो है बाईं जांघ पर या बाईं और पत्नी को बिठाया जाता था और दाईं जांघ पर दाईं पुत्री को भी बैठा दिया जाता था। यानी ठीक है, जो महाभारत में जो था उस टाइम ये प्रचलित था कि अपने पुत्री को जो है किसमें यानी दाईं जांघ पर और अपना पुत्री को दाईं जांघ पर और अपना बीवी को जो है बाईं जांघ पर बैठाया जाता था। ठीक है, चलिए, इसलिए चौसर जीतने के उपरांत दुर्योधन ने द्रौपदी से बाईं जांघ पर बैठने के लिए कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्या है कि महाभारत काल में राशियों प्रचलित नहीं थी। ज्योतिषी का आधार थे 27 नक्षत्र थे। नक्षत्रों में भी प्रथम स्थान पर रोहिणी नक्षत्र था। उसके बाद देखिएगा, महाभारत के युद्ध में ग्रीक, रोमन या मैसिडोनियनी आदि विदेशी योद्धा भी यानी सम्मिलित हुए थे। उसके बाद अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसा था तब उसका वध यानी दुशासन के बेटे ने किया था। उसका वध कौन किया था? यानी दुशासन के बेटे ने उसको वध किया जब वो अभिमन्यु ने चक्र में फंसा था। ठीक है, महाभारत 3 चरणों में लिखी गई है। प्रथम चरण में 8800 श्लोक है, द्वितीय चरण में 24,000, तृतीय चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। ठीक है, उसके बाद वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडार ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सर्वाधिक प्रमाणित मानी जाती है। महाभारत का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1883 से 1896 में मोहन गांगुली ने किया था। ठीक है, द्वितीय अंग्रेजी अनुवाद यानी कौन किया था? मनम थनाथ दत्त ने। उसका 1895 से 1905 के बीच किया था। तात्य अंग्रेजी मतलब अनुवाद वर्तमान में प्रोफेसर विवेक देवराय द्वारा किया जा रहा था। कुछ भाग में पेंगुइन द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है मतलब महाभारत के बारे में आप लोगों को इतना सारा मतलब अभी विशिष्ट उसका जो तथ्य था ये सारा चीज़ उसके बारे में हम बता रहे थे। तो अब जो हम इसका जो है टेस्ट के रूप में हम लोग यानी यूज़ करने जा रहे हैं, जो इसका ऑब्जेक्टिव जितना सारा क्वेश्चन है चैप्टर का सभी को हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका 3 से 4 ऑब्जेक्टिव भी बहुत आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा और साथ में याद भी हो जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महाभारत के आदि पर्व किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का यानी वर्णन किया गया है? तो देखिए 8 प्रकार के विवाह का जो वर्णन किया गया है 102 जो है आपका यानी अधिपर्वाय से यानी भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिएगा, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी? यानी अम्बा अम्बालिका जो है ये किसकी पत्नी थी? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अम्बा अम्बालिका जो है किसकी पत्नी थी? यानी विचित्र वीर्य की थी। यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। यानी महिर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान जो था यानी पांडु था, धृतराष्ट्र था, विदुर था या ये सभी था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ये सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घटोत्कच किसका पुत्र था? जो घटोत्कच जो था ये किसका पुत्र था आपको बताना। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका भीम यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? यानी भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए इसमें जो है कौन सा विवाह संपन्न किया था, यानी गांधर्व विवाह जो है संपन्न किया था। यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? यानी द्रौपदी जो थी यानी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी के बारे में हमको आपको बताए थे कि अर्जुन के भी थे, नकुल के भी थे, सहदेव की, तो इनमें से यानी सभी का हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कर्मणीय वाधिकरस्त में फलुसा कदाचन सरमद भगवता के किस अध्याय में वर्णित है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, आपका चतुर्थ में? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी द्वितीय में। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यानी हाँ, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, द्वितीय। ठीक है, चलिए, सरमद भगवता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? तो सरमद भगवत गीता के जो महत्व जो पर उसने विचार व्यक्त किया था, यानी कौन था? यह इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। जैसे देख पा रहे आप लोग, महाभारत का युद्ध यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? देखिए, महाभारत का युद्ध लेखक जो है आपको वेद व्यास आपको बताई है, और ये 18 दिनों तक यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में ये युद्ध चला था। ठीक है, गंगापुत्र यानी किसे कहा जाता है? तो देखिए, गंगापुत्र जो है किसे कहा जाता है आपको पता होगा, भीष्म को यानी गंगापुत्र कहा जाता है। यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हाँ, ब्राह्मण्य वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र शतकर्णी ने विवाह संबंधित किस वंश के साथ जोड़ा था? तो बताइएगा इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो शक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका शांति पर्व हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका 2 शूद्र हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे वो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोगों को दोष से बच सके। यह कथन
किसका है? तो ये जो कथन जो मैगस्थनीज का नहीं फायान का था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुर्योधन की माँ जो है कौन थी? तो देखिए दुर्योधन की माँ की अगर बात करें तो वो गांधारी दुर्योधन की माँ थी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 16 नंबर सवाल, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी? ठीक है, तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका मनेश्वर, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महाभारत की रचना यानी किस भाषा में हुई है? यानी महाभारत की रचना जो है ये किस भाषा में हुई है? तो ये जो है आपका यानी संस्कृत भाषा में हुआ है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत की रचना किसने किया था? तो आपको हम बताया कि वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना किया गया था। जो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो आपको अभी बताया कि 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये जो था इसका यानी 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इस चैप्टर से हम कवर किए हैं। ठीक है, आप पार्ट 2 में और भी हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, ये पार्ट 1 में था। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप 2023 के में एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आप बिहार बोर्ड की टॉपर बने, तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल आप लोग के लिए बहुत बड़ा यानी सुनहरा अवसर है। जो हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023 के एग्जाम के लिए, इसमें आपको बहुत तरह की सुविधा दिया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे आसान तरीके से यानी बिहार बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं। इसमें ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, विवा क्वेश्चन विद आंसर, ब्रिलियंट मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट, स्पेशल एग्जाम टिप्स, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, कभी भी आप हमें कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ की जानकारी आपको यानी प्राप्त होगा। ठीक है, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको ये सारी चीज़ की सुविधा दी जाएगी। साथ में आप इस बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा, जिसमें एडमिशन फी मात्र है 499 रुपये है। अगर आप लोग सबसे आसान तरीका से अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो आप बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप उसमें जाकर के कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। उसमें बहुत तरह की आपको सुविधा दी गई है। ठीक है, साथ में आप बता दें कि अगर आप लोग अगर एप्लीकेशन से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें डायरेक्ट यानी पेमेंट करके डायरेक्ट आपको हम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि पेमेंट करने का सुविधा जो है आपके पास यानी पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, यूपीआई किसी के माध्यम से पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें भेज देना है। ठीक है, तो ये हमें स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत भेज देंगे, उसके बाद आपको यानी ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर ये सारा चीज़ आपके पास नहीं सुविधा हो तो आप बैंक अकाउंट के माध्यम से भी भेज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसमें भेज देना इस व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास हमें आज बहुत मज़ा आया होगा आज की क्लास में। और मज़ा आया तो एक लाइक करके दम करके अपने दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि इससे आपको दोस्त को भी हेल्प हो सके। चलेगा, यहाँ तक आज की क्लास को करते हैं, देख लीजिए, धन्यवाद।